और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां दिल्ली के प्रशांत विहार में धमाके की आवाज सुनाई दी है। दिल्ली के प्रशांत विहार में ब्लास्ट की सूचना है, आवाज सुनाई दी है। पुलिस मौके पर इस वक्त मौजूद है। कॉल को वेरीफाई कर पुलिस मौके पर मौजूद है। पुलिस को कॉल मिला था और इस कॉल के माध्यम से ही पुलिस को जानकारी मिली कि आवाज सुनाई दी है। प्रशांत विहार इलाके में धमाके की आवाज। पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है, जांच कर रही है। कॉल जो पुलिस के पास पहुंचा था उसे भी वेरीफाई किया गया है और वेरिफिकेशन के बाद पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है, जांच में जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जहां दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी है। बड़ी जानकारी, जहां दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में धमाके की आवाज से दहशत का माहौल है, हर कोई डरा हुआ है। हालांकि पुलिस को कॉल करके इस बात की जानकारी दी गई। पुलिस ने कॉल के वेरिफिकेशन के बाद में मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पुलिस की तरफ से कॉल को सबसे पहले वेरीफाई किया गया था और वेरिफिकेशन के बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और दिल्ली में ये दूसरी दफ़ा है। इसके पहले भी रोहिणी इलाके से ब्लास्ट की खबर सामने आई थी। अभी भी ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दी है, धमाके की आवाज़ सुनाई दी है। पुलिस इस वक्त जांच कर रही है, मौके पर मौजूद है पुलिस फोर्स की टीम। के पास ब्लास्ट हुआ था, ठीक उसी एरिया के उसी थाने के इलाके और में। नीरज, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि पहले जो अपने और इसी के साथ ही जो पुलिस के ऑफिसर है और जो क्राइम ब्रांच की टीम है, स्पेशल सेल की टीम है, उन्हें भी इस बारे में इन्फॉर्म किया जा रहा है। अगर जरूरत पड़ती है तो वो भी जो है मौके पर पहुंच सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जो है सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार ये धमाका किसमें है और किस तरीके का धमाका था। और क्योंकि आवाज काफी दूर तक सुनाई दी है, ये भी हो सकता है कि किसी सिलेंडर में ब्लास्ट हो या फिर किसी और चीज में ब्लास्ट हो। तो कुछ देर बाद में जो एक्सपर्ट्स हैं तो वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, जिसके बाद में कुछ देर बाद सारी तस्वीरें क्लियर होने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिरकार ये धमाका किसमें था और किस तरीके का ये ब्लास्ट था। नीरज, आप अपने तो देखिए, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है और जोरदार धमाके की आवाज से पूरा इलाका दहला हुआ है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, सबसे पहले तो क्या अपडेट है इस वक्त की? देखिए, दिल्ली का प्रशांत विहार इलाका है। यहाँ का बंसी स्वीट जो कि पीवीआर सिनेमा के पास है, यहाँ पर 11:48 पर एक ब्लास्ट होने की खबर जो है वो आई है। पीसीआर को इस बात की जानकारी मिली है और आसपास जो है काफी सारे लोगों ने ये आवाज सुनी है। मौके पे पुलिस पहुंची है और जांच की जा रही है कि किस तरीके का ये धमाका था। आपको बता दें कि प्रशांत विहार वही इलाका है जहां पर पिछले दिनों जो एक ब्लास्ट हुआ था सीआरपीएफ स्कूल की बाउंड्री वॉल के बिल्कुल सट के, और जिसका सीसीटीवी फुटेज भी आपने जी मीडिया पे देखा था, लेकिन उसमें कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। और उसी प्रशांत विहार में आज 11:48 पर बंसी स्वीट जो कि पीवीआर सिनेमा के पास है, वहाँ पर एक बम धमाके की कॉल आई है। फिलहाल तमाम पुलिस है आसपास की, उसको मौके पे भेजा गया है। स्पेशल सेल, फायर ब्रिगेड और कैट की एम्बुलेंस को भेजा गया है और वहाँ पर शुरुआती तफ्तीश करने के बाद अगर ये किसी तरीके का एक्सप्लोसिव नजर आता है, ब्लास्ट होता है, तो उसके बाद एनएसजी या फिर एनआईए को भी बुलाया जा सकता है। लेकिन अभी क्योंकि बहुत ही इनिशियल स्टेज है, क्योंकि 11:48 की पीसीआर कॉल थी कि जब एक ब्लास्ट होने की खबर आई है और ये देखा जा रहा है कि आखिर किस तरीके का ब्लास्ट था। क्या किसी ने कोई शरारत की है या फिर कोई सोची समझी साजिश के तहत इस बम को प्लांट किया गया था? तो अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जब आधिकारिक तौर पर कुछ सारी जानकारियां जो है सामने आएंगी। लेकिन वाकई बड़ा सवाल ये है कि इससे पहले भी प्रशांत विहार के ही सीआरपीएफ स्कूल, पब्लिक स्कूल के बाहर जो है ऐसा ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद प्रशांत विहार में ही एक बंसी स्वीट के पास ब्लास्ट होने की खबर आई है। फिलहाल पुलिस की तरफ से जांच जारी है।
निश्चित तौर पे प्रमोद, ये कितने बजे एग्जैक्ट ब्लास्ट हुआ था? आसपास जहां पे ये ब्लास्ट हुआ है, जहां से आवाज आई है, वहां क्या है? क्या ये कोई मार्केट है? क्या परिसर है? ये तमाम जानकारी मिल पाई है प्रमोद? में ही पीवीआर सिनेमा है, इसके अलावा बंसी स्वीट और ये ऐसी दुकानें हैं। भीड़भाड़ वाला ये इलाका है, लेकिन अभी तक किसी तरीके की कोई कैजुअल्टी हुई है या नहीं हुई है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। 11:48 पर पीसीआर को ये कॉल मिली थी कि जो प्रशांत विहार का इलाका है वहाँ पे बंसी स्वीट, उसके पास में एक ब्लास्ट हुआ है और ये पीवीआर सिनेमा के पास है। तो तमाम जो इमरजेंसी सर्विसेज है, व्हीकल है, वो वहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं और जांच की जा रही है कि आखिर ये ब्लास्ट किस तरीके का था। बिल्कुल, और जरूरी भी है जांच प्रमोद। आसपास क्या इस इलाके में कोई स्कूल भी है, कोई कॉलेज भी है? पुलिस बल को पहुंचने में कितना समय लग सकता है? मौके पर कितनी दूरी पे पुलिस थाना ये जहां से आवाज आई है? देखिए, पुलिस तो मौके पे पहुंच गई है। पुलिस को पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि 11:48 पे पीसीआर कॉल हुई थी। उसके बाद तमाम जो आसपास की पीसीआर थी वो मौके पे पहुंची थी। थाने से लोग वहां पे पहुंचे थे और अब स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के लोग भी वहां पे पहुंच रहे हैं कि आखिर ये ब्लास्ट क्यों है, क्योंकि एक अनसॉल्व केस ऑलरेडी स्पेशल सेल के पास है, जिसमें कि सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल के बाहर हुए धमाके की गुप्ती को स्पेशल सेल अभी तक सुलझा नहीं पाई है। उसके बाद ये दूसरे ब्लास्ट की जानकारी मिली है, लेकिन ये ब्लास्ट किस तरीके का हुआ है, क्या किसी और चीज में ब्लास्ट हुआ है या ये किसी एक्सप्लोसिव का ही हिस्सा है या आईईडी के द्वारा ब्लास्ट किया गया है या फिर इसको देसी क्रूड बॉम्ब हम कहेंगे। तो अभी जब तक इसकी एफएसएल की टीम इसकी जांच नहीं कर लेती, शुरुआती जांच में जो है किस तरीके का एक्सप्लोसिव उसमें मिलता है, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन क्योंकि 11:48 पे ब्लास्ट हुआ है तो अभी बहुत ज्यादा वक्त बीता नहीं है। जो पुलिस है और जो बाकी की एजेंसीज है वो मौके पे पहुंच गई है और जांच की जा रही है। प्रमोद, ये जो आवाज सुनाई दी, क्या ये एक ही बार सुनाई दी या फिर सीरीज थी आवाजों की जो ब्लास्ट के दौरान सुनाई देती है, एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज? देखिए, जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि एक ही आवाज सुनाई दी है, क्योंकि आवाज इतनी तेज थी कि लोगों का ध्यान जो है उस तरफ जो अट्रैक्ट हुआ और उन्होंने ध्यान से देखा कि एक बहुत बड़ी धमाका हुआ है। और जब बाहर जाके देखा तो ये बात जानकारी मिली कि यहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ है बंसी स्वीट के पास में और पीवीआर सिनेमा के पास में। उसके बाद से तो अभी तक किसी तरीके की कोई ब्लास्ट की खबर नहीं आई है, लेकिन वो ब्लास्ट किस तरीके से हुआ है, क्या एक्सीडेंटली किसी और चीज में ये ब्लास्ट हुआ है या फिर सोची समझी साजिश के तहत इसको यहाँ प्लांट किया गया था, आईईडी इसमें लगाया गया था। तो आखिर ये धमाके की आवाज कहाँ से आई, क्यों आई और किस वजह से आई, इसकी जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम मौके पे मौजूद है। बिल्कुल, और अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि प्रमोद, यदि ये कोई सिलेंडर का ब्लास्ट होता तो क्या इतनी ही तेज आवाज आती कि लोग बेहोश हो जाते और पुलिस को फोन करते? देखिए, ब्लास्ट अगर किसी भी तरीके का होगा, चाहे वो सिलेंडर से ब्लास्ट हो या कोई दूसरा आईईडी या फिर जो क्रूड बॉम्ब से बनाए जाते हैं, उस ब्लास्ट का जो इम्पैक्ट होता है वो जिस रेडियस में होता है, अगर उस रेडियस में कोई व्यक्ति होता है या सामान होता है तो जाहिर सी बात है उसे नुकसान ज्यादा होता है, आवाज भी ज्यादा होती है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि आवाज बहुत ज्यादा होती है लेकिन जो नुकसान है वो कम होता है। अब ये इस ब्लास्ट के अंदर किस तरीके का एक्सप्लोसिव का जो इस्तेमाल किया गया है, पुलिस उसकी ही जांच करेगी। एफएसएल जो है वो सैंपल वहां से मौके पे उठाएगी और उसके बाद उसकी जांच करने के बाद ये बताएगी क्या पहले जो ब्लास्ट हुआ था उसमें और इसमें कोई सिमिलरिटी है या नहीं है, या ये ब्लास्ट जो है एक्सीडेंटली हुआ है या इसको किसी ने प्लान किया है। क्योंकि किस तरीके से अगर कुछ बैटरी, वायर या कुछ ऐसी चीजें मिलती है जो कि डेटोनेटर में लगे होने की गवाही देते हैं, अगर वो मिलती है तो जाहिर सी बात है पुलिस के लिए चिंता की बात है कि एक ब्लास्ट के बाद अब ये दूसरा ब्लास्ट हुआ है, लेकिन ये ब्लास्ट क्या वाकई उसी तरीके का एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया है या जिस तरीके का आर्मी सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल के बाहर किया गया था। आसपास की सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है कि जिस जगह पे ये ब्लास्ट हुआ है उसके आसपास पिछले 1 या 2 दिन में
कौन कौन लोग आए थे और किसके उनके हाथ में क्या क्या था। बिल्कुल। दूसरी तरफ प्रमोद, क्या मौके पे फायर ब्रिगेड और या फिर एम्बुलेंस सेवा को भी बुलाया गया है, कॉल किया गया है? देखिए, ये किसी भी ब्लास्ट होने के बाद एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर होता है, SOP होती है कि अगर कोई भी ब्लास्ट होता है सबसे पहले फायर की ब्रिगेड की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस होती हैं और साथ में पुलिस जो है उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर देती है। यहाँ पर जो एम्बुलेंस और साथ में फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो कॉल हुई थी 11:48 पे, उसके बाद रियल टाइम में उनको भी इस बात की जानकारी मिल गई थी कि यहाँ पर जो किसी तरीके का ब्लास्ट हुआ है, अब वो ब्लास्ट कैसा है, क्या उससे आग लगी है या कोई रेस्क्यू ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद ही फायर ब्रिगेड को और साथ में जितनी भी एजेंसी मौके पे पहुंच रही है उनको अलर्ट किया गया है और वहाँ पे भेजा गया है। बिल्कुल, और अब से कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या ये वाकई में ब्लास्ट था, सोची समझी साजिश थी। प्रमोद, अगर हम यातायात की बात करें तो यहाँ पे क्या रूट डाइवर्जन किया गया है? फिलहाल वहाँ से गुजरने वाले रास्ते को, सड़कों को रोका गया है, बैरिकेडिंग की गई है क्या? देखिए, जो प्रशांत विहार में जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है उसके आसपास तो बैरिकेडिंग कर दी है कि कोई उसे लाइन को क्रॉस ना करे और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सके, FSL जो है वहाँ से अपने एविडेंस कलेक्ट कर सके। लेकिन रोड को बंद किया है या डाइवर्ट किया है, इसकी जानकारी अभी तक जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से नहीं आई है, क्योंकि कोई प्लान भी में ये नहीं था। अगर अचानक से कुछ बदलाव करना होगा तो वो बात कर एक पूरा परफॉर्मा डिसाइड करने के बाद ही उसे वहाँ पे जो है जांच की जा सकती है। लेकिन अभी वहाँ पे क्या हालात है और किस तरीके की कितनी एजेंसी वहाँ पहुँच रही हैं और ये ब्लास्ट का सोचित क्या था, सबसे पहली प्राथमिकता पुलिस की यही जानने की है और उसके बाद CCTV को खंगाला जा रहा है ताकि यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ है लोग वहाँ पे मौजूद। ठीक है प्रमोद, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हम ज्यादा जानकारी और लेंगे। जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, सबसे पहले तो क्या अपडेट है फिलहाल? दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि वहाँ एरिया में, प्रशांत विहार एरिया में एक स्वीट शॉप है, उसमें ये ब्लास्ट हुआ है और इसी के साथ एक शख्स के घायल होने की जानकारी भी मिल रही है। और ये ब्लास्ट जो था ये जोरदार था और इसी के साथ ही जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ वहाँ पर जो है खाना भी बनाया जा रहा था, इस तरीके की जानकारी है। तो फिलहाल अभी पुलिस मौके पर पहुंची है, जो दमकल विभाग की टीम है वो भी मौके पर पहुंची है। पुलिस का कहना है कि वेरीफाई किया जा रहा है कि आखिरकार ये धमाका किसमें हुआ है। ये भी हो सकता है कि कहीं सिलेंडर ना फटा हो, तो उसको लेकर के पुलिस का कहना है कि कुछ देर बाद जो है सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी, तभी कुछ कहा जा सकता है कि आखिरकार में ये धमाका किस तरीके का है। और अभी कुछ दिनों पहले ही जो CRPF का स्कूल है वहां पर भी दीवार के पास में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ था जिसको कि क्रूड बम कहा गया था। वो भी केस अभी तक जो है पुलिस उसको वर्कआउट नहीं कर पाई है। और इसी के साथ अब दोबारा से प्रशांत विहार इलाके में एक शॉप में ब्लास्ट होना, तो पुलिस को जैसे ही पता चला पुलिस आनन फानन में वहां पर पहुंची है। पूरा जो एरिया है उसे सील किया गया है, लोगों की आवाजाही को रोका गया है। वहीं इसी के साथ ही जो CCTV फुटेज है उसको भी पुलिस आसपास का जो भी है उसे पुलिस बारीकी से देख रही है और ताकि क्लियर हो पाए कि आखिरकार ये धमाका किस तरीके का है या फिर इसके पीछे कोई शरारत है। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो इस पूरे मामले की जांच करने में लगे हैं। और पुलिस का ये कहना है कि कुछ देर बाद ही सारी चीजें जो है वो क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि 11:48 पर ही पुलिस डिपार्टमेंट, वहीं इसी के साथ में जो फायर डिपार्टमेंट है उसे इस बारे में जानकारी मिली थी कि जो प्रशांत विहार के पास जो सिनेमा हॉल है उसी के पास में एक स्वीट शॉप बताई गई है जहां पर ये धमाके होने की जानकारी मिली है। वहां पर धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के जब लोगों ने सुना तो सभी लोग डर के वहां से भागे और इसी के साथ जो मकान आसपास बने हुए थे वहां तक भी लोगों ने उसकी कंपन को महसूस किया है। और उसके बाद से ही पुलिस जब मौके पर पहुंची है वहां सामान सारा बिखरा पड़ा है।
फिलहाल अभी जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनका कहना है कि इस पूरे मामले के जांच जारी है और कुछ देर बाद ही सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। जी बिल्कुल नीरज, फिलहाल अगर हम देखें मौके पे जो मौजूद है पुलिसकर्मी, उनको कॉल आया था, कॉल में क्या स्पेसिफिक डिटेल्स मेंशन की गई थी इस ब्लास्ट को लेके? देखिए उसमें यही कहा गया था कि आखिरकार में जो ब्लास्ट हुआ है, धमाका हुआ है, इस तरीके की जानकारी उन्हें दी गई थी और उसके बाद में ही वहीं पास में ही दमकल विभाग की जो टीम का जो वहाँ पर सेंटर होता है वो वहाँ पर था। उसके बाद में वहीं से ही गाड़ियाँ जल्दी पहुंची है, वहाँ पर 3 से 4 गाड़ियाँ वहाँ पर भेजी गई हैं और जो प्रशांत विहार थाना है वहाँ से भी जो लोकल पुलिस है वो भी मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। क्योंकि अभी करीब 50 मिनट पहले ही ये धमाका हुआ है और जिसको अभी कुछ देर बाद ही सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी और पुलिस ऑफिसर भी कुछ देर बाद बता पाएंगे, क्योंकि अभी मौके का मुआयना किया जा रहा है और देखा जा रहा है और उसकी जांच की जा रही है ताकि पता लगा सके कि आखिरकार धमाका किस चीज में। नीरज, इस ब्लास्ट से नुकसान कितना हुआ है आसपास में? आप बता रहे हैं एक शख्स घायल हुआ है, उसकी क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए अभी फिलहाल पुलिस का कहना है कि एक शख्स घायल है, वो कितना घायल है ये भी कुछ देर बाद में क्लियर हो पाएगा और जो सामान था वो आसपास का सारा बिखरा पड़ा है और ये जानकारी है कि स्वीट शॉप है, वहाँ पर एक मिठाई की दुकान है जिसमें ये ब्लास्ट होने की जानकारी पुलिस को मिली है। फिलहाल अभी जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी मौके पर हैं और जरूरत पड़ने पर पुलिस जो है बम स्क्वाड की जो टीम है उसे भी बुला सकती है। वहीं इसी के साथ ही जो टेरर मामलों की जांच करती हैं स्पेशल सेल, वो भी मौके पर जरूरत पड़ने पर बुलाया जा सकता है ऑफिसर्स को, लेकिन अभी तक पुलिस को ऐसा नहीं लगा है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स का कहना है कि अभी वो अपने लेवल पर ही इस पूरे मामले की जांच करने में लगे हैं और कुछ देर बाद ही सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी कि आखिरकार धमाका किसमें हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नीरज, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।